जब भी आपको कहते हैं तो आप लोग हमारा बात रखने के लिए, जम्मू के लोगों के सहयोग के लिए आप लोग आते हो। चेयरमैन साहब सामने देखिए। आज मेरा इस पत्रकार वार्ता मकसद था कि जम्मू शहर के लोगों में कभी कभी पैनिक हो जाती है। डेंगू जो अमूमन सितंबर और अक्टूबर महीने में आता है बरसात होने के बाद, तो लोगों को डर रहता है और कुछ केसेस भी आते हैं। लेकिन जहां तक हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर बार सजग रहती है और मलेरिया और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके डेंगू को कंट्रोल करने की पूरी प्रयास करती है। और इस बार भी पूरा हमने उनके साथ सहयोग करके 30 के लगभग लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ लगा के उनको चेक करना, वहाँ देखना कि कहीं किसी घर में पानी जमा नहीं हो, कुछ ऐसे प्रिकॉशन जो हैं वो सही ढंग से लिए जाएं ताकि ये बीमारी हो ही ना किसी को। तो उसके लिए मैं जम्मू शहर के लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस बार इनके प्रयास से, मेहनत से सभी लोगों से उतना प्रकोप नहीं बढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास शुरुआत है, 2 महीने पड़े हैं, इसका खतरा भी है। इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, इसको हम रोक सकते हैं। ये कोई बाहर की बीमारी नहीं है, वायरस नहीं है, ये घर में ही जो पानी जमा होता है, जो मुझे बताया गया घर में पानी जमा होता है, चाहे फ्रिज की ट्रे लगा लो, गमलों में लगा लो, चाहे कूलर में लगा लें, वो पानी जो साफ पानी होता है उसमें ये पैदा होता है और दिन को ही ये काटता है और दिन को ही काटता है, रात को नहीं काटता। तो उसको लोगों ने इस बात का ध्यान रखें, सहयोग करें ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े, हम कंट्रोल कर पाएं। मैंने बाहर का भी देखा, बाहर स्टेटों में वो कैसे इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो दिल्ली में जब मैंने देखा तो उन्होंने बताया दिल्ली वाले भी घर घर जाते हैं, वो देखते हैं कि कहीं लार्वा तो नहीं है, पानी स्टैगनेंट तो नहीं है। तो उस कारपोरेशन ने ये रखा हुआ है कि जिसके घर में पानी जमा है उसको फाइन भी करते हैं, लार्वा मिल जाए तो। क्योंकि इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं, लोगों से सहयोग मांगते हैं कि आप प्रिकॉशन से ही ढंग से लें ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। पूरे कपड़े पहनने की कोशिश करें, हम जो निक्कर बनियान वैसे पहनते हैं उसकी प्रॉब्लम ना आए। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विनोद जी जो है इस काम को जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पूरी तरह से देख रहे हैं। मैं इनको भी कहूँगा कि पूरा ब्रीफ करें ताकि आपके माध्यम से जम्मू शहर के लोगों को हम ये जानकारी दे सकें, आने वाली जो मुसीबत है वो हमारे ऊपर ना पड़े, उसका इलाज हो सके। इसके लिए मैंने आज आपको बुलाया था। धन्यवाद। थोड़ा सा पीछे आना सर। हम ये बात मीडिया में लोगों को बताते रहते हैं, 15-20 से ज़्यादा ही मैं खुद ले चुका हूँ कि डेंगू के जो बाइट्स हैं, डेंगू का जो इन्फेक्शन है, जो कभी कभी जो है वो बड़ा गंभीर हो जाता है और कभी हम किसी की लाइफ को अनफॉर्चुनेटली लूज कर देते हैं। हम इससे कैसे बच सकते हैं? सर ने आई थिंक सारी बातें बता दी हैं, क्योंकि मेन कारण जो है वो घर की अपनी ही सैनिटेशन है। जैसे दिवाली पे हम लोग अपने घरों की सफाई करते थे कि सारा सामान जो है उठा के हम बाहर धूप में रखते थे और घर की सफेदी करते थे, वाइट वॉश करते थे। अगर इसी तरह की सफाई जो है हम लोग जो है एक बार साल में करें, डेंगू के बरसात के मौसम के बीच में या बरसात के मच्छी जब मौसम खत्म होता है वो डेंगू का जो वायरस जो है वो ग्रो कर जाता है। लेकिन हमें उसकी लार्वा पे इसको अटैक करना पड़ेगा। जो लार्वा की जो फैक्ट्रीज हैं वो हमारे घर में ही कहीं ग्रो कर रही हैं। सारी बातें सर ने बता दी हैं कि हमारे जो फ्लावर पॉट्स हैं उनमें होंगी, जो हमारे फ्रिज की ट्रेस होंगी, हमारे छत के ऊपर जो टैंक्स होती होंगी उनके जो ढक्कन होते हैं देखा हुआ अपने खुले होंगे। दुकानों पर टायर्स बहुत अच्छा मीडियम माना जाता है डेंगू लार्वा के लिए। तो टायरों को हमें देखना होगा, उनको साफ करना होगा। जो दुकानदार जो है उनको साफ नहीं रखते, हम दुकान पे जाते हैं, उनको चालान करते हैं और दुकानदारों को पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको बोलते हैं कि टायरों को अच्छी तरह से कपड़े से लपेट के रखो। तो इसी तरह से कुछ बातें जो हैं अगर हम सभी लोग करेंगे तो डेंगू से हम बच सकते हैं। इसके साथ साथ जो है एक बहुत प्रेशर रहता है म्युनिसिपलिटी पे फॉगिंग का, वो आई थिंक आप लोगों के साथ जिस दिन हमने ऑनर मेरे साहब ने शुरू की थी 23 तारीख को अगस्त को, तो वो हमारी चल रही है। लेकिन फॉगिंग का क्या है कि ये तो लोगों को फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग होता है। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे फॉगिंग शुरू हो गई है तो अब हमें डेंगू नहीं हो सकता, जबकि फॉगिंग जो है वो एक्सक्लूसिव जो मॉस्किटो की डेंसिटी होती है उसको कम करने के लिए किया जाता है। जो हमें डेंगू जो मॉस्किटो बाइट्स होते हैं हमें हम पार्क में जाते हैं, सैर करने जाते हैं, वो हमें मलेरिया वगैरह से बचा सकते हैं। लेकिन डेंगू के बाइट से बचने के लिए जो हमारे अपने घर की जो सफाई है वो बहुत जरूरी है। यस, जब कोई डेंगू का एपिडेमिक हो जाता है उसमें फॉगिंग का रोल है। जब तक डेंगू का एपिडेमिक नहीं है, नॉर्मली फॉगिंग का डेंगू के जो डिजीज है, इन्फेक्शन है, उसके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यस, जो स्प्रे है घरों में जो स्प्रे करते हैं, चाहे हम नीम की स्प्रे करें, चाहे हम मेडिसिन की स्प्रे करें,
बहुत जरूरी है। अपने घरों में स्प्रे हमें जरूर करनी चाहिए। जो हमारे गमले हैं, जो हमारे जो पौधे हैं, टाइम टू टाइम हमें नीम की स्प्रे करनी चाहिए। और जो पानी है वो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हफ्ते में हम चेंज करें, जब पानी को एक जगह हम इकट्ठा नहीं होने दें।